स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। ये प्रश्न जो है मिश्रण से संबंधित हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न है कि दो बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 7:2 तथा 5:2 हैं। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाकर नए बर्तन सी में डालें जिसमें दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को बनाना बहुत ही आसान होता है, बराबर अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो। ये RS अग्रवाल के 12 नंबर प्रश्न हैं। इसके पहले जितने भी प्रश्न हैं RS अग्रवाल के सभी बनवा दिए गए हैं मिश्रण के, उसे भी आप जरूर देख लें। तो चलिए इसको मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि ए और बी का दो बर्तन है और उसमें कैसे है, तो एक में 7:2 में रखा गया है और एक में 5:2 में रखा गया है दूध और पानी का मिश्रण। और इसमें क्या बोल रहा है, सी में नए बर्तन सी में डालने के बाद जो है दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। तो ये जो आप अनुपात में देख रहे हैं 7:2, या तो आप 7 लें। अगर आप 7 लेते हैं तो इसका भी 5 लेना होगा, मतलब ये आगे वाला अनुपात। अगर आप पीछे वाला अनुपात लेते हैं तो पीछे वाला अनुपात लें। इसका मतलब हुआ कि अगर आप दूध का अनुपात लेते हैं तो दूध का लें, अगर आप पानी का लेते हैं तो पानी का लें। तो वेरी सिंपल प्रोसेस मैं बताऊंगा दोस्तों, शॉर्टकट, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसको क्या कीजिए, मैंने लिया दूध का, तो 7 और 5 को उठाया, तो दोस्तों क्या हो जाएगा दूध का, तो 7 और पूरा टोटल में कितना दूध है, तो 7, 9 में 7 मात्रा दूध है। उसी प्रकार 5 मात्रा 7 में दूध है। ठीक है, तो ये 5/7 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, बनाना हमको क्या है, 9:4 है दोस्तों, तो ये दूध है 9/13। तो अब इसको आप क्या करेंगे, सिंपल सा बात है कि इसमें इसको घटा दें, चाहे तो ये घट जाएगा इसमें, चाहे तो ये घट जाएगा इसमें। मैटर क्या है, एक ये वाला चाहे बड़ा होगा चाहे ये वाला बड़ा होगा, एक बड़ा होगा इससे और एक छोटा होगा इससे। दोनों बड़ा या दोनों छोटा नहीं हो सकता है बीच वाले से। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको घटाते हैं तो घटाने का रूल तो आप लोग को पता ही होगा, फिर भी आप देख सकते हैं कि 7/9 - 9/13, तो कैसे होगा, 13 7 जा 91, 63 91 माइनस 9 81 बाय 117। मतलब इसको जब आप इससे घटाएंगे तो 10/117 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम मैं बच्चे की तरीका से बता रहा हूँ दोस्तों, और इसको आप समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद 5/7 को 9/13 में घटाइए आप, तो यहाँ पर देखिए 9/13 माइनस 5/7। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, ये 5:3 में है, आप ध्यान दीजिएगा 5:3 है, मैं बदल दिया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी बदल जाएगा 5/8। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद 9 8 जा 72, 9 8 72 और 13 5 65, 72 माइनस 65 अगर आप करेंगे और बाय 13 8 104, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7/104। ठीक है, तो आप यहाँ पर 7/104 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप कटाइए, 8 टाइम्स में कट जाएगा, और इसको आप कटाइएगा तो 9 टाइम्स में कट जाएगा। 9 सत्ते 63, कोना कोनी आप गुना कर लीजिए, 9 सत्ते 63 और 10 8 80,
तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो 63/80 के अनुपात में मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 9:4 हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपके सामने है, उसी प्रकार का प्रश्न पढ़ते हैं। 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी, यहाँ पर बी कर लीजिएगा, दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 हैं। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए? तो आधा दूध और पानी अगर करने के लिए दोस्तों, सबसे पहला आपको टॉपिक में बताता हूँ, नीचे वाला आधा दूध और आधा पानी, अगर 1:1 लिखिएगा तो आधा दूध आधा पानी हो जाएगा, मतलब दोनों सेम हो जाएगा। बोलिएगा कैसे? आधा दूध 1/2 लिखिएगा, आधा पानी, दोनों का ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/1, 1 + 1 2, 2/2 हो जाएगा, इसका मतलब 1। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको छोटी सी बात को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सेम पिछला प्रोसेस है, 5:3, और दूसरा क्या है? ए नंबर में 5:3 एक बर्तन में है और बी बर्तन में 2:3 है। तो मैंने पिछली बार 5 को लिया था, मतलब दूध को उठाया था पिछले क्वेश्चन में। अब मैं पानी पर भी उठा के मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे सर दूध पर तो सॉल्व कर दिया आपने, पानी पर कैसे सॉल्व होगा? तो अब देखिए पानी पर कैसे सॉल्व होगा। बीच में क्या आ जाएगा? 1:1। इसका मतलब कोई भी एक आप उठाएंगे, बात तो बराबर है। तो हम इसको 1/2 बना लेते हैं। सपोज अगर लास्ट वाला ये उठा रहे हैं तो मैं लास्ट वाला, और टोटल वैल्यू कितना है? 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू मैं क्या लिख दूँ? 3/5, 3×2 5, पूरा होल वैल्यू नीचे लिखेंगे, ऊपर में आपका पानी का वैल्यू मैंने लिख दिया। चलिए इसमें भी उसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे 3/8। अब देखिए कि 3/8 को माइनस कीजिए 1/2 से, 1/2 माइनस 3/8, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 चौका 8 और 4 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 4 - 3 1, और एलसीएम 8 ही होगा, तो 1/8। ठीक है, उसी प्रकार आप इधर करेंगे 3/5। अब देखिए 3/5 में ये घटेगा, क्योंकि एक साइड से बड़ा होता है तो दूसरा साइड से छोटा होता है। अगर यहाँ पर परफेक्ट आया, माइनस में नहीं आया, मतलब ये बड़ा था 1/2, तो दूसरा साइड से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 में से 5 गया 1, 1/10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/10। 2 चौके 2 पचे 10, 2 चौके 8, तो किस अनुपात में मिलाया जाए? तो 5:4 के अनुपात में। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे लिखा गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और यहाँ 5 इधर चला आएगा और 4 इधर चला जाएगा, तो 4:5 के अनुपात में मिलाया जाए, मतलब 4 अनुपात में दूध मिलाइए, 5 अनुपात में पानी मिलाइए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। क्या है? मिश्रण कितना है? 729 मिलीलीटर ml। इनमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? तो बात करते हैं कितना 729 का कितने अनुपात में है? 7:2 में है, मतलब 7 दूध है तो 2 पानी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अब हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं, कितना दूध है और कितना पानी है। तो 729 बटा 7 2 9, टोटल 9 है, तो कितना हो जाएगा? 81। और 81 को आप क्या कीजिएगा?
अब आपको दूध निकालना है तो 81 को 7 से गुना कीजिए ना। 7 8 सत्ते 56, ठीक है, 567, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि अब हमको पानी नीचे लिखते हैं। पानी कितना हो जाएगा 81 और गुना 2। देखिए पानी के लिए क्या करेंगे 81 गुना 2 मतलब वाटर। आइए मिल्क, तो मिल्क तो 567 हो गया और वाटर क्या हो जाएगा 2, 8 दूनी 16, 162 हो जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि मिला क्या रहा है क्वेश्चन को देखिए। पानी कितना पानी और डाला जाए, तो पानी मान लीजिए x आप डालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 7:3 में यह बदल जाएगा। तो आप फिर क्या करेंगे, तो 7 से ऊपर ऊपर कटा सकते हैं आमने सामने, तो 81 टाइम्स में 81 बार में यह कट जाएगा। 81 तिया कितना होता है, कोना कोनी मल्टीप्लाई, जैसे इधर का इधर से मल्टीप्लाई, इधर का इधर से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे बोलते हैं। 3 8 तिहाई 24, 243 इक्वल टू 162 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको आप इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 243 माइनस 162 इक्वल टू एक्स, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, फिर उसके बाद 14 में से 6 गया 8, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक यहाँ बच गया क्योंकि एक पहचाना लिया था, तो 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब 81 ml जो है पानी डालने के बाद अनुपात क्या हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आपके सामने अगला प्रश्न है कि एक बेईमान ग्वाला जो दूध देने वाला होता है दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह उसमें पानी मिलाकर बेचता है तथा 25% लाभ कमाता है। उसके मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 25% कितना, एकदम शॉर्ट मैं कुछ किताब से हट के बताऊंगा दोस्तों, और बहुत ही आसान प्रोसेस है कि 25% बोल रहा है ना लाभ के लिए, तो 25/100 आप लोग तो सभी लोग जानते हैं, 25 चक्का 100, 1/4 मतलब एक अगर पानी था मतलब फायदा तो 25% है ना, तो एक पानी था तो 4 क्या था दूध था। टोटल कितना था, तो टोटल 5 था, पानी और दूध मिलाइएगा तो टोटल 5 ही ना होगा, तो 1 है और टोटल कितना था 5 और गुना 100, काहे कि आपको क्या चीज में निकालना है परसेंटेज में। तो टोटल 4, ये 1 दूध हुआ, 1 पानी हुआ और 4 दूध हुआ, ये दोनों का ऐड कीजिएगा तो टोटल हुआ ना 1/5 गुना 100, 5 20 100, तो 20% इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के प्रश्न आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो आप देखिए ये प्रश्न क्या कहता है कि 18 रुपया प्रति केजी की कितनी चीनी 14 रुपया प्रति केजी की 27 केजी चीनी के साथ मिलाई जाए। यहाँ पर बताया है कितने केजी के साथ, 27 केजी चीनी के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण को 18 रुपया 48 पैसे पर प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात है। क्या गधा जो है घोड़ा के साथ काउंटिंग कीजिएगा, नहीं सर। क्या आप कुत्ता को जो है बिल्ली के साथ काउंटिंग कीजिएगा, नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर यह क्रय मूल्य है, यह भी क्रय मूल्य है, और यहाँ पर क्या लिख दिया है विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ कमा रहा है तो विक्रय मूल्य है। इसको हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य पर लाएंगे, उसके बाद रूल लगाएंगे मिश्रण का। तो चलिए क्रय मूल्य पर हम लोग लाने के लिए क्या करेंगे 110%, क्योंकि 10% लाभ हो रहा है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो लाभ बराबर लाभ, कितना का लाभ हो रहा है 18.48 पर बेचने पर लाभ हो रहा है ना, तो 18.48 इक्वल टू
110, मतलब 110% इक्वल टू 18.48। तो परसेंटेज खत्म होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लीजिए मैं परसेंटेज को हटा दिया तो 100 वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1848, और ये 110 नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 गुना 10 दोस्त लिख दें, क्योंकि 11 से डिवाइड कर लेंगे तो जल्दी थोड़ा हो जाएगा, है ना। तो 11 से डिवाइड करते हैं, 11 एका 11, 7, 11 छक्के 66, 8 बचेगा हाथ में, 11 88 बन जाएगा, ये 8 मिलके 11 8 88, तो मतलब 16.8 हो जाएगा। 10 जो नीचे बचा हुआ है तो पॉइंट मिला देगा ना। तो अब चलिए देखते हैं कि 18 रुपये प्रति केजी वाला चीनी है, 14 रुपया प्रति केजी वाला, लेकिन कितना 14 रुपया प्रति केजी वाला चीनी है, 27 केजी। कितना, 27 केजी। अब जो है आपको बोल रहा है कि 18 रुपया प्रति केजी वाला चीनी कितना मिलाइएगा जो कि आपको उतना लाभ हो जाएगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए अब एलिगेशन का मैं रूल लगाता हूँ। तो बीच में कौन आया, 16.8 पर उसने बेचा है। जैसे कि कोई दुकानदार के पास आप गए कोई सामान खरीदने और आप मीडियम क्लास के हैं, तो वो बोला कि 14 रुपया किलो वाला पहले आपको वो दिखाया, तो आप बोले नहीं 14 रुपया किलो वाला हम चावल नहीं खरीदेंगे, तो बोला 18 रुपया वाला सर खरीद लीजिए। आप बोले उतना भी पॉकेट मेरा नहीं है भरा हुआ कि हम 18 रुपया वाला खरीदेंगे। तो दुकानदार होशियार था कि 14 रुपया से कम तो नहीं देगा, घाटा हो जाएगा उसको, 18 रुपया से ज़्यादा देगा तो आप लीजिएगा। अरे भैया आप तो वहीं से गुस्सा से चले आइएगा ना। तो वो 16 रुपया 80 केजी वाला बताया। तो अब क्या किया कि उसने उसमें क्या मिलाया, 27 केजी जो है 14 रुपया किलो वाला मिला दिया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 18 रुपया किलो वाला कितना मिलाया होगा जो कि उसको फायदा हो गया है 18.48 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचने से। तो इसका क्रय मूल्य मैंने निकाला 16 रुपया 80 पैसा क्रय मूल्य बना। अब देखिए क्रय मूल्य पर हम लोग निकालेंगे तो 18 रुपया में 16 रुपया 80 पैसा अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 रुपया 20 पैसा ना, 1.2 नहीं होगा। एक बार घटा के आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। लीजिए 18.00 कर लीजिए और 16.80 कर लीजिए। 0 10 में 60 गया 2, 17 में 6 गया, मतलब 7 में 6 गया 1, और यहाँ कहानी खत्म। तो 1.2 हुआ। तो इसी प्रकार अगर इधर देखिएगा तो 2.8 हो जाएगा। जी हाँ, तो आप इसको 4 से 7 जा 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, ठीक है। तो 3 का वैल्यू कितना, 3 का वैल्यू 27, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का वैल्यू 27 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 3 नमा 27, 1 का वैल्यू 9। तो अब देखिए कि यहाँ कितना है 7 है, 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 सत्ते 63, ठीक है। तो 63 केजी जो है आपका अच्छा क्वालिटी का चावल मिलाया हो, और डुप्लीकेट क्वालिटी का मतलब 27 केजी मिलाया, तब तो 16 रुपया 80 केजी उसका क्रय मूल्य बना, और उसको महंगाई पर बेच के 18 रुपया 48 पैसा पे बेचा और 10% का लाभ भी कमाया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर लिखें कि कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर दूरी 18 घंटे में कुछ बस द्वारा तथा शेष रेल द्वारा तय की। यदि बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रेल की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हम लोग समझेंगे कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 रुपये हैं, अगर बोल देगा उसमें से कुछ पैसा राम को दे दिया,
उसमें से कुछ पैसा श्याम को दे दिया, तो आप क्या मानिएगा, राम को अगर x रुपया दिया तो श्याम को जरूर है कि 10 में से x माइनस कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा। जी हाँ, एक दूसरे तरीका से और समझिए, 10 रुपया है, राम को 2 रुपया दिया तो श्याम को कितना देगा 10 रुपया में से, तो 10 माइनस 2 8। तो वही बात यहाँ पर लागू होगा कि क्या बोल रहा है 18 घंटे में, ठीक है, लेकिन ये क्या बोला 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। कौन, बस, तो बस वाला लिखिएगा, कैसे बनेगा, x बाय 72, माना कि दूरी x है, देखिए दूरी x है, अगर दूरी को आप x मानिएगा, बस की दूरी जो तय किया है, तो जरूर है, अच्छा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए बस वाला x मानिएगा तो जरूर है कि ट्रेन से वो दूरी कितना तय किया होगा 2000 माइनस x, है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर तो दूरी बटे चाल, जी हाँ ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर समय दिया हुआ है टोटल, तो समय बराबर हमको लिखना है ना, तो समय बराबर दूरी हुआ हमारा, x को डिस्टेंस आपने माना, अब 72 क्या हुआ, चाल हुआ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने जो यहाँ पर बताया आपको। और क्या कीजिएगा प्लस, ठीक है, 2000 माइनस x, अब बाय कितना दूरी चला है 160 किलोमीटर चला है ट्रेन से, तो ये बस की दूरी को मान लिए और उसको माइनस किए तो ट्रेन से इतना चला, इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 18 आवर। आप इसको सॉल्व करके हमें बताइएगा कि आपका क्या उत्तर आता है। वैसे मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन 720 किलोमीटर। अगर सॉल्व नहीं हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पिछली बार पूछा गया था एसएससी में कि एक बाल्टी में 40 लीटर दूध था, ठीक है, आराम से समझना है इस प्रश्न को। इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर क्या भर दिया गया, पानी भर दिया गया, ठीक है। वह क्रिया कितने बार, इसके बाद 2 बार और, मतलब एक बार तो पहले किया और 2 बार और, सब मिला के कितना 3 बार दोहराया गया, ठीक है। अंत में बने मिश्रण में कितना दूध था, तो देखिए प्रारंभिक मात्रा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम मात्रा बराबर क्या होता है प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, और 1 माइनस आपका जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना लीटर निकाला, तो निकालने का जो है निकाला हुआ, निकालने बाय कितना कर दीजिएगा प्रारंभिक मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर जितना बार होगा उसको n लिख देते हैं, मतलब एक बार हुआ कि 2 बार हुआ या 3 बार हुआ, तो फॉर्मूला से कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इसको समझने की बात है। तो चलिए देखते हैं, प्रारंभिक मात्रा 40 लीटर पहले था, अब उससे निकाला जाएगा तो वो घटेगा या बढ़ेगा, जाहिर सी बात है घटेगा। तो 40 1 माइनस कितना में घटेगा, तो 4 लीटर कितना में निकाला, टोटल 40 में निकाला, ठीक है। कितने बार यह प्रक्रिया किया, 3 बार प्रक्रिया किया, तो 4 10 40, तो 40 गुना 10 यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ क्या बचा 1 बचा, 10 माइनस 1, तो जैसे कि यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ऐसे नए स्टूडेंट होंगे जिनको कि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो 1 माइनस 1/10 अगर करेंगे तो यहाँ नीचे में क्या है 1 है, 1 और 10 का एलसीएम 10 होगा, तो 10 1 10 जा 10 और 10 से वहाँ गुना कीजिएगा, 10 माइनस और 10 एका 10 और 1 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 10 मैंने से 1 9/10, तो इसको लिखिए 9/10, कितने टाइम्स 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिखते हैं,
लीजिए ये जो हो गया आपका, ये हो गया है ना। तो आप इसको ऐसे कटा देंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 9 नमा 81, 81 नमा 729/25, क्या 25। तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, इसका मतलब 2 बार में कटेगा, तो बचेगा कितना, 22। ठीक है, जी हाँ। तो कितना बचा, 229 बचा। तो 229 बचा तो 25 नमा 225 होता है, 29। देखिए 29 यहाँ पर है, तो अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 29.16 लीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। पहले 40 लीटर था, उसमें से 4-4 लीटर करके 3 बार निकाला गया, उसके बाद कितना बचा, 29.16 लीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये आपके सामने प्रश्न है कि एक कनस्तर में 2 द्रव ए तथा बी 7:5 के अनुपात में है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी द्रव भर देने के बाद ए तथा बी का अनुपात क्या हो जाता है, वह हो जाता है 7:9 हो जाता है। प्रारंभ में द्रव एक कनस्तर में कितने थे, तो आपको बताना है। तो इसको कैसे आप बनाएंगे, तो देखिए इसको 7:5 ये प्रारंभ का है, बाद में क्या हो जाता है 7:9। तो दोस्तों हम लोग x मान सकते हैं, मैं आपको x पर मान के इसलिए बता रहा हूँ, बहुत ऐसे नए स्टूडेंट होंगे जिनको समझ नहीं आएगा। तो 7x मान लीजिए, अनुपात को x मान लेते हैं, 7x/5x हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि दो द्रव्य ए तथा बी 7:5 के अनुपात में है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर, देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, 9 लीटर मिश्रण इसने निकाला है। इसका मतलब कि दोनों से निकलेगा, अगर दूध है तो दूध से भी निकलेगा, पानी है तो पानी से भी निकलेगा, क्योंकि इसने क्लियर नहीं किया है कि दूध से निकाला है या पानी से, दोनों से निकाला है। तो इसलिए क्या करेंगे आप, 9 × 7 बाय 7×5 = 12। ऐसा मैंने क्यों लिखा, टोटल कितना था, 7 और 5 का अनुपात में है, तो टोटल कितना हुआ 12। जैसे कि आप किसी अनुपात को निकालते हैं, मान लीजिए दोनों का अनुपात 60 है एक तरह से माना जाए, तो आप क्या करते हैं, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग दीजिएगा दोनों को ऐड करके। अब मान लीजिए ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60/12 गुना कितना हो जाएगा 7, ए का वैल्यू। तो मैंने भी तो यहाँ पर वही किया है ना, उसका वैल्यू निकालने के लिए। तो कितना निकाला है, तो 9 निकाला है, किस में से, ए से निकाला है, और बाय 12 मैंने किया है। सेम इसी प्रोसेस का यूज किया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट हमारे कोचिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है, तो ये निकाला, मिश्रण से निकाला। फिर उसके बाद जो है ना, फिर उसके बाद कितना निकाला, 5 लीटर इसमें निकाला। 5 × 9 मतलब कि 5 लीटर नहीं निकाला दोस्तों, 5 इसका वैल्यू हो गया, और 9 लीटर निकाला है। आप चाहे तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है। 9 लीटर निकाला है, और नीचे कितना हो जाएगा टोटल 12। फिर आगे पढ़िए क्या लिख रहा है, 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर क्या किया गया, बी भर दिया। कितना भरा, तो वही 9 लीटर भरा है। तो ये 9 लीटर भरने के बाद क्या हो गया, भर देने के बाद ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो गया। तो 7:9 हो गया। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं अगर सॉल्व करूंगा तो लॉन्ग टाइम लग जाएगा, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको प्रारंभिक मात्रा निकालने कहा था, किसका, तो प्रारंभिक द्रव, प्रारंभ में द्रव एक कनस्तर में कितना था, क्या चीज। तो यहाँ पर दोस्तों तो ए कितना था, द्रव ए कितना था, तो इसका क्या हो जाएगा, तो द्रव ए यहाँ पर दिया हुआ है 7,
तो 7 गुना 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 लीटर। ये प्रारंभ में था। अगर बाद में पूछे तो द्रव कितना था, बाद में भी 21 लीटर ही था। और क्या बोल रहा है, अगर पूछे द्रव बी कितना था तो 7 5 दिया 15, पहले 15 था, अब कितना है 9 तिया 27। तो इसका सही उत्तर आपको 21 लीटर हो जाएगा, क्योंकि द्रव ए का पूछ रहा है। तो हम लोग पहले कितना था 7:3 में, 7:5 में, 7 तिया 21। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आर.एस. अग्रवाल का पूरा प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कुछ कमी रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।